श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों, विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है माँ भगवती आद्या कात्यायनी पार्वती जी के देखे हुए सपने की चर्चा जब उन्होंने अपनी माँ से कहा तो माँ को महाराज बड़ा विस्मय हुआ। कितनी छोटी सी कन्या और सपने की ऐसी बात बता रही। महाराज उन्होंने गिरिराज जो है महाराज ये राजा हिमांचल को बताया और माता पिता ने बहुत प्रकार से समझा करके माता पिता को पार्वती जी जो है तपस्या के लिए जो है हर्षित होकर के चलना चाहती हैं। महाराज बता रहे हैं कि माता पिता को बहुत प्रकार से समझा करके उमा जी प्रसन्नतापूर्वक तप के लिए जा रही हैं। यद्यप माता पिता नहीं चाहते हैं फिर भी प्रिय कुटुंबी पिता और माता सभी व्याकुल हो गए। किसी के मुख से बात नहीं निकलती। कह रहे हैं सुनत बचन बीस मित महतारी और सपन सुनाये गिरी हकारी। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिताय रुमाता भय विकल मुख आवन बाता। मंगल भवनु अमंगल हारी रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जब पार्वती जी ने सपना सुनाया तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो नारद जी ने कहा था कि जो तब करे कुमार तुम्हारी भावी मेट से कही त्रिपुरारी, वही स्वप्न में भी कहा गया। और जो हम लोगों का सम्मत था यह भी यह कह रही है। यह तो उसकी जानी हुई नहीं थी। महाराज राजा हिमांचल को पुकार करके महाराज शब्द का आनंद का द्योतक है। भाव यह है कि जिस लिए आपने हमें भेजा था कि जाकर अपनी बेटी को बताओ कि वो तपस्या करे, वह कार्य देवा विधान से अपने आप ही हो गया है। सब काम ठीक है। आश्चर्य की बात तो हुई, सो आप भी सुन लें। महाराज आश्चर्य में होने से लोग पुकार करके बोलते हैं, यानी इस प्रकार से जहाँ पार्वती जी से वहीं से बुला करके भेजा, क्योंकि यहाँ लड़की भी है। और जो है संभव है कि बुला करके स्वप्न कहा और उसके सामने ही वह भी कहा कि पूछो ये क्या कह रही है। इससे पति के पास स्वयं नहीं गई, उनको बुलाया और बहुविध माता पिता को समझाया। नारद का वचन असत्य नहीं हो सकता। ब्राह्मण देव ने स्वप्न में भी यही बात पुष्ट किया है। और स्वप्न में भी उन्होंने जब कहा कि तुम्हारा ही सम्मत है तो सो ठीक निकला। तपश्चर्या से सुख दुख दोष मिट जाते हैं और कल्याण होता है। मुनि के शुभ आशीर्वाद से कोई कष्ट नहीं होगा। मैं प्रसन्नता और श्रद्धापूर्वक तपस्या करने पर तत्पर हूँ। पार्वती ने कहा माता जी, ध्रुव आदि की कथाएं आपने सुनाई कि उनकी अवस्था तो मुझसे भी कम थी। हमारे मन में तो हर्ष है, इससे कार्य सिद्धि में संदेह नहीं। आप दुख न मानिए। यात्रा के समय शुभ कार्य अश्रुपात नहीं करना चाहिए। मैं शीघ्र ही आऊँगी, कुछ दूर तो रहूँगी नहीं। बस आप लोग घबराते क्यों? महाराज वे सब विधियाँ ये हैं कि स्वप्न में जो बात कही गई वह सत्य है। आगे वेद सीता मुनि भी जो है यही समझाने आएंगे और जो है उनकी बात भी सत्य जान करके निश्चोच हो रहा। ठीक है। अर्थ धर्म काम मोक्ष है चार फल, और ये जो है इनकी पृथक पृथक चार क्रियाएं हैं। अर्थ की क्रिया है सेवा, धर्म की है श्रद्धा, काम की है तपस्या और मोक्ष की है भक्ति। और बिना तप के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, अतः तप करना निश्चय ही ठीक है। ये तीसरी विधि है। ब्रह्मा जी मुझसे प्रथम ही कह गए थे कि माता पिता ने तुम्हारे लिए बहुत तप किया था, अब तुम इनको जो मिली हो शिवा रूप हो, अर्थात शिवा रूप से तुमने उनको दर्शन दिया था, वही अब तुमने यहाँ जन्म लिया, सो तुम भी ऐसा ही तप करो, तब शिव जी तुम्हें मिले।
तुम काली रूप धर करके प्रकट हुई हो, सो अब गौरी रूप धारण किए करे। और जो है ब्रह्मा जी जगत गुरु हैं, सो उन्होंने हमें पहले ही उपदेश दे दिया है तब का, अतएव निश्चय ही तब करना उचित है। महाराज इसलिए उनका नाम उमा पड़ा, माता पिता नहीं चाहते थे। कह रहे हैं कि मातु पिता ही बहु विधि समझाई, चली उमाति तप हर साई, प्रिय परिवार पिता यरु माता, भय विकल मुखो आवन बाता। महाराज उमा हर्षाई यानी यात्रा के समय हर्ष मंगलकारक है। पति की प्राप्ति के लिए तप करने जाते हैं, अतः हर्ष है। धर्म के कार्य में हर्ष और उत्साह होना ही चाहिए। दुख दंपति उमा हर्षाणी। महाराज जब बात सुना था नारद से तब भी ऐसी बात थी। यहाँ अकेले वन में रहने से निकल जाएंगी तब अच्छी तरह से पद में प्रीत करूँगी। पति ने मेरे वियोग में संवत 87 समाधि लगाया है, तो मैं भी तो कुछ दिन हठ योग साधन करूं। मनोरथ की सिद्धि की आसाम पार्वती जी प्रसन्न हुए। यहाँ उमा नाम जो है साप्राय है पद्म पुराण सृष्टि कर्म में पार्वती के तप को करने को जाकर के महाराज काम दहन के पश्चात आता है। हिमवान अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से भूषित करके 2 सखियों के साथ भगवान शंकर जी के पास ले जा रहे थे। मार्ग में रति मदन दहन का समाचार सुनकर के उनके मन में भय हुआ। कन्या लेकर के महाराज फिर लौट आए और लौट जाने का विचार करते हैं। यह देख करके पार्वती जी सखियों के मुख से तप की महिमा बतलाई। कह रहा कि अपना अभीष्ट प्राप्त करने के लिए मैं तप करूंगी। महाराज हिमवान ने मना किया लेकिन नहीं मानी, इसलिए उनका नाम उमा रखा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राज तुमने उमा कह करके अपनी पुत्री की तपस्या करने से रोका है, इसलिए इसका नाम उमा होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है, अभीष्ट अवश्य प्राप्त करेगी। यह सुनकर के हिमवान ने आज्ञा दे दिया। पिता ने वियोग के कारण विकल बन जाने से रोका हो। इससे उमा शब्द दे करके उस कथा का अंतिम अंश यहाँ सूचित कर दिया। शिव पुराण में मैना का बहुत प्रकार से बाहर तप करने जाने का निषेध करना है। कुमार संभव में भी लिखा है, उमे तुमात्रा तपसो निखिद्दा पंचादुमाख्या सुमुखी जगाम। तपस्या महा उत्तम सृष्टि तीर्थ पर करने गई, तभी से उसका नाम गौरी शिखर पड़ा भरा। और गौरी शिखर में वो जाकर के तपस्या करती। तपस्कार सा तत्सिंह तीर्थे महोत्तमे, गौरी शिखर नामा शीत तत्त करणात् तत्। हर्ष का कारण देववाणी भी है, आकाशवाणी भी है। महाराज माता पिता परिवार सब इनकी सुकुमारता देख करके व्याकुल हो गए। नारद जी ने कहा कि भाई सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, अभी हिते जस वही पितमाता। इन वचनों से मानो लक्ष्मी ही मानो घर में पैदा हुई थी ऐसा समझने लगे थे। इसी से इनका वियोग दुख दुसह ऐसा समझ करके लोग व्याकुल हो गए। मुख आव न बाता अर्थात न तो जाने को कहते बनता है, न रहने को ही कहते बनता है। व्याकुलता में यह दशा हो जाती है। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना है। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए बिंदा सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की